दोस्तों सेबी अब देखिएगा फिर से कुछ ना कुछ देखिएगा, इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड इनफ्लो और आपको पता है डीआईएस को भी देखिएगा कुछ परेशान करने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए सारी अपडेट्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इस समय सबसे ज़्यादा डिस्कशन किसका होता है, एसआईपी का होता है। सबसे ज़्यादा डिस्कशन किसका होता है, जिसने मार्केट संभाल रखा है, डीआईआई का होता है। सबसे ज़्यादा और क्या होता है, तो आपको पता है म्यूचुअल फंड का होता है, हेज फंड का होता है और आपको पता है एचएनआईस का होता है, एचएनआईस का होता है। तो ये सब बिग प्लेयर हैं, ये मार्केट को ड्राइव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। ये जिधर चाहते हैं उधर मार्केट ड्राइव होने लगता है, क्योंकि ये बिग प्लेयर है, फंड्स हैं इनके पास। तो आप देख सकते हो सेबी म्यूचुअल फंड हैड्स टू डिस्कस कंटिन्यूअस ब्रोकरेज फी कैप ऑन द मंडे। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रपोजल जो डिस्कस हो रहा है, फिर अगेन अगर आपको बताएं कि कहीं पर आपने बहुत ढील दे रखी थी और अचानक से आपको देखिएगा लगता है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपना एक्सेस बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा हमें अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी चाहिए। देन आफ्टर दैट देखिएगा वॉल्यूम पे असर पड़ता है और आपको पता है स्टॉक्स पे तो डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की बात हो रही है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड, हेज फंड मैनेजर ही तो सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डीआईएस तो मार्केट को समझा रहे हैं, अगर आप देखोगे संभाल रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि अगर कहीं से भी बड़े फंड्स में तो दिक्कत आई, तो आपको पता है सीधा दिक्कत आती है स्टॉक्स में। तो आप देख सकते हो द प्रपोजल विल बी डिस्कस्ड alongside other issues including market development, compliances, other pain points. First such meeting between the SEBI current chair तुहिन कांता पांडे। तो आपको पता है सेबी के जो चीफ हैं वो मल्टीपल डेवलपमेंट पे डिस्कस करेंगे, वो एक्सपायरी पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। और आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर। और आपको पता है जब ये चीज़ आ गई है तो इम्पैक्ट करेगी कल। तो आपको पता है कि कल और परसों इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रपोजल टू कैप द फी दैट फंड हाउसेस पे ब्रोकर्स फॉर एग्जीक्यूटिंग ट्रेड विल बी डिस्कस इन अ मीटिंग। तो आप देख सकते हो कि ब्रोकरेज से रिलेटेड बात है, फी से रिलेटेड बात है, कैप लिमिटेशन से रिलेटेड बात है। तो आप समझ सकते हो कि फिर देखिएगा यही इनकम सोर्स है म्यूचुअल फंड्स के भी और आपको पता है ब्रोकर्स के भी। तो ऐसे में देखिएगा सीधा वॉल्यूम इंपैक्ट होते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर्स की बात हो रही है। हम हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग में रिलेटेड अगर देखिएगा जो पार्टिसिपेंट है अगर उन पे रिलेटेड कोई बात हो रही है, लाइक चार्जेस, फी, ब्रोकरेज, पेनल्टीज, कुछ भी, तो वो समझ लीजिए सीधा अगले दिन, चूंकि आप ट्रेडिंग तो डीमैट अकाउंट से ही करोगे, इन्वेस्टमेंट भी अब तो लोग डीमैट अकाउंट से ही कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि वॉल्यूम अगले दिन सीधा इंपैक्ट हो जाते हैं। तो कल के लिए बड़ी देखिएगा शॉकिंग अपडेट है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर द टॉप एग्जीक्यूटिव एसेट मैनेजर ऑन मंडे अकॉर्डिंग टू पीपल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट से रिलेटेड अपडेट है। द प्रपोजल विल बी डिस्कस अदर इश्यूज इंक्लूडिंग कंप्लायंसेस, डेवलपमेंट, आपको पता है और क्या क्या चीज़ें लाई जाएं। और आपको पता है जब मीटिंग आती है तो आउटकम आते हैं और आपको पता है सेबी के आउटकम से वॉल्यूम पे सीधा असर पड़ता है। जब देखिएगा आरबीआई कोई मीटिंग लाता है तो आपको पता है कि आपको थोड़ा सा आभास हो जाता है कि आरबीआई ऐसा कर सकता है या ऐसा नहीं करेगा। ऐसे ही सेबी का होता है कि यहाँ पे जब मार्केट कैप से रिलेटेड या देखिएगा पोजीशन से रिलेटेड या एक्सपायरी से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो सकता है आपके दिमाग में है, तो नेक्स्ट डे वॉल्यूम पे असर पड़ता है। तो कल वॉल्यूम पे इसका असर पड़ेगा। एट द अदर पेन पॉइंट्स एट द फर्स्ट सच मीटिंग, पहली सच मीटिंग है इस तरीके की, आप समझ सकते हैं इम्पैक्टफुल भी है। और स्पेशली फ्रॉम द सेल साइड ब्रोकर टू रिलैक्स द कैप ऑन द ब्रोकर कमीशन फॉर 2 basis point एज प्रपोज टू अराउंड 6-7 basis point, वन ऑफ द 2 people अवेयर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रोकरेज से रिलेटेड पूरी देखिएगा एजेंडा, पूरा एजेंडा ब्रोकरेज से रिलेटेड है, कैप से रिलेटेड है और आपको पता है बिग प्लेयर से रिलेटेड है। मतलब म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, एचएनआईस, डीआईआईस, ये बिग प्लेयर्स हैं। और बिग प्लेयर से रिलेटेड जब कोई बात हो रही है तो और भी बड़ी बात है, द करंट स्ट्रक्चर अलाउ फंड हाउसेस टू पे हाई 12 basis इन अ कमीशन। तो आप देख सकते हो कि अगर इनकम पे कोई असर पड़ रहा है फंड हाउसेस की, तो वो चीज़ देखेगा जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम करने की अगर आप बात करोगे, कॉस्ट को थोड़ा सा लिमिटेशन करने की बात करोगे, तो इनकम पे असर पड़ेगा। और फिर क्या करते हैं फंड हाउसेस, स्टॉक्स में सेलिंग आती है, क्योंकि आप उनके बिजनेस में देखिएगा चेंजेस कर रहे हो।
जो चीज़ उन्हें 12 रुपये पहले मिल रही थी मान ली अब 6-7 रुपये मिलने लगेंगी, तो वो चेंजेस करेंगे अपने स्ट्रक्चर में, और वो चेंजेस आपको स्टॉक मार्केट में फील होगा, क्योंकि वॉल्यूम से इम्पैक्ट होंगे, स्टॉक पे देखिएगा बिकवाली और चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ेगा, वॉल्यूम पे। कल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।